के साथ बुलेटिन की शुरुआत। आपको बता दें, लुकआउट नोटिस जारी किया गया है मनीष सिसोदिया को सीबीआई की तरफ से, जिसके बाद अब मनीष सिसोदिया का रिएक्शन सामने आया है। भड़क गए हैं मनीष सिसोदिया। ट्वीट कर उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, उन्होंने सवाल किया है कि आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली, यह मनीष सिसोदिया का कहना है। और उन्होंने यह भी लिखा है कि अब आपके लुकआउट नोटिस आपने जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने आज ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। मनीष सिसोदिया सहित 13 अन्य लोग हैं जिनके लिए यह सर्कुलर जारी किया गया। अब इस पर मनीष सिसोदिया का रिएक्शन सामने आया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर पीएम मोदी से सीधे सवाल किया है कि आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, तो फिर यह लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली, बावजूद इसके लुकआउट नोटिस जारी किया गया। यह मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, करण खुराना हमारे साथ जुड़ गया, हमारे संवाददाता। करण, क्या माने कि ये जो एक भड़ास है वो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह से सीबीआई की रेड पड़ी, उसके बाद में जो तमाम आम आदमी पार्टी के, चाहे वो एक छोटा सा प्रवक्ता हो या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, वो इसकी भत्सना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सीधे सीधे केंद्र बनाम दिल्ली की जो है वो लड़ाई सामने आ रही है। दोनों पार्टियां जो है आमने सामने हो गई है और इस तरह की सियासत जो है पहले की हमने देखी है वो ठीक नहीं रही है। चाहे सियासत के लिहाज से देखिए, क्योंकि जब जब केंद्र की जो है दिल्ली सरकार से लड़ाई होती है तो सियासत जो है हमेशा गरमाती है। तो अभी जो है 13 लोगों को सुबह सुबह जब सर्कुलर ये जारी किया गया लुकआउट नोटिस, उसके बाद जो है फिर सियासत जो है गरमानी भी थी। उसके बाद जो सीधा सीधा जो है पीएम मोदी को जो है चैलेंज कर दिया मनीष सिसोदिया ने कि मैं खुलेआम घूम रहा हूँ, आप बताइए कहाँ है। और कहा है कि उन्होंने कुछ भी जो 14 घंटे की जो है रेड मारी थी जो सीबीआई ने, उसमें उनको कुछ नहीं मिला। और उन्होंने गिरफ्तारी की भी जो है कल आशंका जताई थी कि मेरी 1-2 दिन में गिरफ्तारी भी हो सकती है और हो सकता है कि सीबीआई जो है उनको गिरफ्तार भी कर ले, क्योंकि कई तरह का संदेह है कि जिस तरीके से शराब माफियाओं से जो है उनके साथ डील की गई, तो उसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं संदेह है। और कल जो है सारे बीजेपी के नेताओं ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस तरीके से हमला बोला था कि ये रेवड़ी और बेवड़ी की सरकार है। तो पहले जब रेवड़ी पर जो है सियासत गरमाई थी, जब पीएम मोदी ने रेवड़ी का जिक्र किया था तो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था। अब ये बेवड़ी की सरकार भी बता के तो एक तरह से मनीष सिसोदिया पर जो है गिरफ्तारी की जो है तलवार। एक चीज और यहाँ पर अब कहीं ना कहीं हम अगर राजनीतिक लहजे से देखें, राजनीतिक नजरिए से देखें, तो आम आदमी पार्टी इसको भुनाना भी चाह रही है, बयानबाजी जरूर हो रही है। संजय सिंह की अगर बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है राष्ट्रीय और साथ ही सांसद है, उन्होंने भी कहा था कि अब जो 2024 में देखने को मिलेगा वो आम आदमी पार्टी वर्सेस सीधा बीजेपी होगा। जी बिल्कुल, भुनाना चाह रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जानती है अच्छे से कि जिस तरीके से ज्यादा मुद्दों को घुमाएगी और उतनी ज्यादा जो है राष्ट्रीय स्तर पर फेमस होगी। और जिस तरीके से संजय सिंह का आपने जिक्र किया, उन्होंने बेहद ही बड़ा बयान दिया था कल की 2024 की जो लड़ाई है वो मोदी बनाम केजरीवाल की होगी, क्योंकि विपक्ष जो है हर कोई जानता है कि विपक्ष जो है आपस में ही जिस तरीके से गुटबाजी चल रही है विपक्ष में, उसका जो है आम आदमी पार्टी जो है पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं, जब कोरोना पर भी चर्चा हो रही थी पीएम मोदी से कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री थे, कभी भी केजरीवाल सरकार ने या मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किस तरीके से बातों को जो है ऑनलाइन लीक कर दिया था। तो तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं, तो जिसको लेकर जो है केंद्र बनाम जो है दिल्ली सरकार आमने सामने जो है, चाहे एलजी को लेकर हो, तमाम ऐसे मुद्दों, रेवड़ी को लेकर हो, तो ऐसे मुद्दे तमाम ऐसे जो है केजरीवाल सरकार हो इनको भुनाना चाहती है। और कहीं ना कहीं फायदा जो है 2024 को लेकर जो है सीधी रणनीति है कि 2024 में किसको कितना फायदा होता है, तो इसको लेकर जो है सियासत गरमा रही है। फिलहाल सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया पर जो है गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एक चीज और करण, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि 2024 की तो चलिए बात है ही, लेकिन इससे पहले हम अगर बात करें तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि चुनाव होने हैं। इसी साल के अंत में माना जा रहा है कि चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक बयानबाजी या हम कहें गर्माहट जो है, वो एक और वजह शायद ये भी है कि इन 2 राज्यों में हाल ही में चुनाव होने हैं और इसको लेकर अब ये बयानबाजी गर्मा रही है और शायद इसीलिए फ्रेम में आना चाह रहे हैं।
जी बिल्कुल, आपने देखा होगा जब सीबीआई ने जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के घर पर छापे मारी थी, तो उन्होंने सीधा सीधा गुजरात का भी जिक्र किया था कि जो दिल्ली की आबकारी नीति है वो काफी ज्यादा अच्छी है, और बताया था कि किस तरीके से गुजरात में जब जहरीली शराब से लोगों की मौत हो गई थी, कई लोगों की, जी। उसका जिक्र किया था कि किस तरीके से जिस शराबबंदी के बावजूद भी जहरीली शराब बेची जा रही है। तो तमाम ऐसे कहा था कि बीजेपी सरकार फेल हो रही है वहां पर। तो गुजरात का जिक्र करना दिल्ली के बीच तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चुनाव जो है सर पर है, और गुजरात में जो है कहीं ना कहीं पकड़ है वो मजबूत करना चाहती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि पंजाब के बाद अब गुजरात एक ऐसा राज्य है क्योंकि लंबे समय तक बीजेपी सत्ता में है, और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां जो वो कमजोर साबित हो रही है। तो इस मुद्दे को भुनाकर जो है आम आदमी पार्टी जो है गुजरात में अपनी पकड़ जो है वो मजबूत करना चाहती है, और कैंपेन भी लगातार जो है आम आदमी पार्टी गुजरात में दमखम के साथ जो है चला रही है। अब ये देखना होगा कि 2024 में किस तरीके से जो है जनता है वो किसे वोट करती है। चलिए करण, आप बने रहिए हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं एक रूपरेखा कहेंगे कि तैयार की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिस तरह से सीबीआई की कार्रवाई हुई है, या उससे पहले हम देखेंगे कि जो लगातार मनीष सिसोदिया के अलावा भी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई थी, तो अब एक रूपरेखा मान के चलिए, क्योंकि सीधे सीधे इसको 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, या फिर इसको विधानसभा चुनाव जो आने वाले समय में होने वाले हैं गुजरात के या हिमाचल प्रदेश के, उनसे जोड़कर देखा जा रहा है।